चलो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग 6 में जो है राज्य की व्यवस्था के बारे में बताएगा, और राज्य में हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? लेजिस्लेचर। तो जहाँ पर बहुत सारे राज्यों में क्या है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, उसको बोलते हैं बाईकैमरल। जहाँ पर सिर्फ एक होती है, एक सदन होता है, उसको बोलते हैं यूनिकैमरल, और जहाँ दो होता है उसको बोलते हैं बाईकैमरल। तो मध्य प्रदेश में कैसी व्यवस्था है? एक सदनीय है, यानी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो क्या है, इसको बोलते हैं यूनिकैमरल। ठीक है, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, विधानमंडल। तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल लेजिस्लेचर कैसा है? यूनिकैमरल है। कैसा है? यूनिकैमरल। ठीक है, जैसी व्यवस्था संसद में यानी कि केंद्र में है, संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, तो वैसी की वैसी व्यवस्था यहाँ केंद्र में, वैसी की वैसी व्यवस्था यहाँ पर राज्य में। संसद जो केंद्र में जो नियम कानून बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 79 में है, और उसमें 2 सदन है, राज्यसभा 80 में और 81 में लोकसभा है। ठीक है, ऐसे के वैसे ही सदन राज्य में, राज्य विधानमंडल, इसमें भी 2 सदन है। किसी किसी राज्यों में, जैसे वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। महाराष्ट्र और कहाँ पर है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और इधर बिहार और उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में नहीं है। तो ऐसे द्विसदनीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर तो यहाँ राज्य में नियम कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। केंद्र में कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद के सदस्यों क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और विधानमंडल के सदस्यों की क्या बोलते हैं? एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा सदस्य। विधानमंडल में तो विधानसभा सदस्य को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, एमएलए। तो ये अनुच्छेद 168 में जो बताया गया है, भाग 6 के अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन बताया गया कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन कैसे होगा। राज्यों के विधानमंडलों के गठन 2 सदन होते हैं सामान्यतः। तो कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में तो विधानसभा है। तो इनके राज्यों के विधानमंडल का गठन बनाया गया है कि कैसे इनका गठन होगा, ये बताया गया अनुच्छेद 168 में। 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन होगा। उत्साधन मतलब उसको बनाना या सृजन करना। कौन करेगा ये? तो ये जो विधान परिषदों का जो गठन होगा, यह कि उत्साधन या सृजन होगा, ये कौन करेगा? राज्य की विधानसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और संसद को भेजे, तो संसद इसका उत्साधन कर सकती है, मतलब इसको ला भी सकती है कार्रवाई में, या बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कौन? संसद। किसके कहने पर? विधानसभा के कहने पर। ठीक है, तो यहाँ पर विधान परिषद का उत्साधन या सृजन बताए। मैंने पहले बताया था कि इनकी जो सदस्य संख्या होती है, वो विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? 1/3 होती है। और विधान परिषद के जो सदस्यों की जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। इसमें आगे देखेंगे अनुच्छेद। अब दूसरा पे आते हैं, अनुच्छेद 170 में क्या बताया गया? राज्य विधानसभा की संरचना। ये जो राज्य की जो विधानसभा होगी, राज्य की विधानसभा होगी, जैसे लोकसभा है वैसे राज्य की विधानसभा है। इसमें भी निर्वाचित सदस्य आते हैं, तो लोकसभा में भी निर्वाचित सदस्य आते हैं। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य आते हैं यहाँ पे, और इनकी जो उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। यानी 25 वर्ष से किसी व्यक्ति क्या बनाया जा सकता है? एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बनाया जा सकता है। ठीक है, 25 साल का कोई व्यक्ति एमएलए बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, विधायक बन गया तो फिर जो व्यक्ति विधायक होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। तो 25 साल का मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है ना? हाँ, तो ये विधानसभा की सदस्य क्या होगा। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सदस्य, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ की। जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, मतलब विधानसभा की सीटें वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 403 है। कितनी है? 403 सीटें है वहां पर। ठीक, विधानसभा हो गई। अब आते हैं अनुच्छेद 171 में। अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद के बारे में बताइए, ये इसकी संरचना कैसे बनेगी। तो राज्य विधान परिषद, इसकी संरचना बताइए कैसे बनेगी। ठीक, कैसे बनेगी? तो यही बताया कि इसका जो बनाता कौन है? तो राज्य की जो विधानसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते तो संसद इसको बना देगी। क्या करेगी? संसद इसको बना देगी। इसकी सदस्य संख्या कितनी रहेगी? तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या रहेगी वो विधान मतलब ये कहें कि लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी? 1/3 होगी। यानी 100 सदस्य अगर विधानसभा के हैं तो 33 सदस्य विधान परिषद के होंगे। ठीक, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। यानी कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। वैसे ही जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष है तो विधान परिषद में भी 30 वर्ष है। इसमें अलग अलग, जैसे राज्यपाल नामित करता है, 1/6 भाग राज्यपाल नामित करता है। इसमें जो संख्या होती है कुल, उसमें से कुछ स्नातक 3 वर्ष जिन्होंने कर लिया है,
वो नामित करते हैं, इनको कुछ टीचर्स नामित करते हैं, ऐसे करके इनके जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की पूर्ति की जाती है। दूसरा अनुच्छेद 172 में, इसमें राज्यों के विधान मंडलों की अवधि बताइए, कितनी अवधि रहेगी। तो जो भी सदन निर्वाचित, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा या विधानमंडल हो, उसकी जो सामान्यतः अवधि जो रहती है, जो निर्वाचित सदन उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगी। जैसे मान लीजिए पहली बैठक हो गई, तारीख लिखा गई, अब अगले 5 साल तक वो मतलब जो है इसमें शासन में रहेगी। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 173। 173 में क्या है? राज्य के विधानमंडल के सदस्यता के लिए अर्हताएं। तो मतलब राज्य विधानमंडल का कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यताएं बताई गई। तो सामान्यतः क्या है? भारत का नागरिक हो, है ना, और विधानमंडल के लिए तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो। ठीक, ये कोई पढ़ा लिखा, तो एक तो कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा, अनपढ़ भी चल जाएगा, बस पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। यही तो भारतीय व्यवस्था में तो यहाँ नेताओं को जो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं रखा है। राष्ट्रपति के लिए भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, बस व्यक्ति होना चाहिए, बन जाएगा भारत का राष्ट्रपति, बस उसकी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पहचान होनी चाहिए ना। अब आते हैं अनुच्छेद 174 पे। तो अनुच्छेद 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के संबंध में एक बात की गई यहाँ पर कि जो राज्य का विधानमंडल है उसका सत्र आहुत होगा, सत्रावसान कौन करेगा और विघटन कौन करेगा। ये सामान्यतः राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सत्र आहुत भी राज्यपाल करता है, सत्रावसान भी राज्यपाल करता है और विघटन भी राज्यपाल करता है। लेकिन जो स्थगित करता है सत्र को, कुछ समय के लिए, अनंत काल के लिए स्थगित करता है, वो विधानमंडल अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष कर देता है। ठीक है। तो ये सब कौन करता है? सत्रावसान, सत्र आहुत करना है, सत्रावसान करना है, विघटन करना राज्यपाल करता है। ठीक। अनुच्छेद 175। अब अनुच्छेद 175, इसमें सदन या सदनों में अभिभाषण का या उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। ये राज्यपाल का एक विशेष अधिकार दिया गया है यहाँ पर कि राज्यपाल जो है सदन में या सदनों में क्या कर सकता है? भाषण कर सकता है, कोई संदेश भेज सकता है किसी व्यक्ति के, या किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए कोई संदेश भेज सकता है। ये मुद्दा ऐसा दे सकता है, कोई विषय दे सकता है कि इस विषय पर राज्य के कल्याण के लिए इस पर विचार विमर्श करें, ऐसा विषय भी राज्यपाल दे सकता है। अनुच्छेद 176 में आ गया। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब होता है, सामान्यतः आम चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, तो विधानसभा जब आहुत की जाती है तो सत्र चलता है, तो उसमें पहला जो भाषण होता है वो राज्यपाल का भाषण होता है। पहला जो आम चुनाव, और दूसरा हर एक सत्र में, जो जैसे 6 महीने में से ज्यादा सत्र में अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने सत्र आहुत किए जाते हैं। जैसे शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है ना, वर्षाकालीन जो होते हैं वो सत्र। तो ठीक है, इस तरह से राज्यपाल वहां पे अभिभाषण करता है, जानकारी देता है इस सत्र के बारे में, सदस्यों को कुछ चीजें समझाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें, ये मैटर या भाग 6 में राज्य विधानमंडल संबंधित प्रावधान, कुछ विशेष प्रावधान समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए